मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल है। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सेना के काफिले पर उग्रवादियों का हमला हुआ और इस हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन इससे हर कोई हैरान है कि उग्रवादियों ने 8 साल के मासूम बच्चे, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के 8 साल का मासूम बच्चा भी इस काफिले में था। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा भी इस काफिले में मौजूद थी, उनको भी नहीं बख्शा गया। और पूरा देश अब यही कह रहा है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत अब यहां पर आ गई है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीजर किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीजर किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले तीनों की शहादत की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उनके घर पर मातम पसर गया है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घर पर मिलने का हजूम लग गया है। बताया गया है कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। तो जाहिर सी बात है, जवान बेटे का जिस तरह से उग्रवादियों ने उनके पीठ के पीछे वार किया, उनका बेटा देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए शहादत हुआ है। गर्व भी है, लेकिन एक शोक भी है, गम भी है दिल में। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है, करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है, गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है उनकी तबीयत ठीक नहीं? उनकी तबीयत बहुत, क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी किसी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही फैसलेज बहुत अच्छी रहा इनका और बचपन से ही इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई
होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे। वो सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा। सर जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा भी दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि देश के इन जवानों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों के इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस कड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। वहीं असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO 46 AR के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। साथ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने उग्रवादियों की इस करतूत की निंदा की है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ में हमारी कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, यह हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए हैं। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए।